ये वो माँ बाप इस बात को ज़रूर समझे कि जिनके बच्चे बदतमीज़ हो गए, जो माँ बाप अपने बच्चों की वजह से परेशान है। एक औरत बताती है कि मेरे बच्चे वक्त के साथ साथ बड़े हो रहे थे, ऐसा ऐसा बड़े हो रहे थे, तो वो बड़े हाजिर दिमाग भी हो रहे थे और साथ बदतमीज़ भी हो रहे थे। मैं बड़ी परेशान थी, क्योंकि वालिदैन की कोशिश ये होती है वो अपने बच्चों को माशरे का कच्चा शहरी बनाते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि वो जिस महफिल में जाएं तो उनकी पहचान उनके बच्चों से हो कि यार कितने प्यारे बच्चे हैं, इनके माँ बाप कौन है। माँ बाप की इज्जत, शान और शौकत में इजाफा होता है एक अच्छे बच्चे की अगर वो तरबियत करे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि माशरे के अंदर एक तरबियत अगर बच्चे की अच्छी हो जाए तो माशरे का एक कामयाब शहरी बनता है। तो वो औरत बताती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरे बच्चे जो थे वो बदतमीज़ भी हो रहे थे, हाजिर दिमाग भी थे। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने ऐसा किया कि उनकी टीवी बंद कर दी, मोबाइल बंद कर दिया, मैंने उनका बाहर निकलना बंद कर दिया, उनके साथ दोस्तों के साथ जिनके साथ वो फिरते थे मैंने उनका बंद कर दिया। मैंने कहा कि ये अगर मैं ऐसे करूंगी तो ये ठीक हो जाएगी। मैंने खसूसी उनको वक्त देना शुरू कर दिया, उनकी तरबियत करना शुरू कर दी, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी, ऐसा ऐसा बेहतरी नहीं आ रही थी। कहती कि मैं बड़े परेशान थी, मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं। वो कहती है कि एक दिन मैंने नमाज पढ़ी तो मैंने रो कर अल्लाह से दुआ मांगी। जब मैंने दुआ मांगी तो मुझे कुंजी मिल गई। मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि मुझे पुरानी बातें याद आ गई, अपनी माँ याद आ गई। मेरी माँ जब फजर के टाइम उठती थी तो अब वो आटा गूंथती थी तो वो दरूद शरीफ पढ़ती थी, वो अल्लाह का जिक्र करती थी। तो वो मुझे कहती थी कि ऐसे करने से जब बच्चे वो लुक़मा अंदर खाएंगे ना तो उनके अंदर भी बरकत पैदा होगी, बच्चे जो हैं वो नेक पैदा होंगे। मुझे अपनी माँ की बात याद आई। मेरी माँ जब जोर के वक्त नमाज पढ़ती थी तो उसके बाद जब कोई भी प्याज वो करती थी, साथ साथ अल्लाह का जिक्र करती थी और साथ साथ जो है वो खाना बनाती थी। तो हमारे बहन भाई जो थे, हमारा बड़ा इत्तेफाक था और बड़ी बरकत थी। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने क्योंकि भूल चुकी थी, मैं काफ़ी महीनों से मैं भूल चुकी थी दरूद शरीफ पढ़ना। मैंने कभी भी खाने से पहले नहीं पढ़ा, न बिस्मिल्लाह पढ़ी, जिसकी वजह से जो है बरकत कम हो गई। मेरे बच्चे बदतमीज़ होना शुरू हो गए। सिर्फ रिज़्क़ के हलाल नहीं होता, आप बच्चों को रिज़्क़ के हलाल खिलाएं और साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाएं। आप बच्चों को खाने के ऊपर कलमा शरीफ पढ़ के, जो ये लोग अरवा करते हैं, जो अपने मुर्दा के लिए अरवा कर, जो दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए अरवा करते हैं, उनकी खैर के लिए, घर के अंदर बरकत होती है, ये एक माहौल बनाना चाहिए। वो कहती है कि मैंने ना दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। वो कहती है कि चंद महीने ही गुजरते हैं तो मेरे बच्चों के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा फाका नज़र आता है। मेरे बच्चे जो है उनकी तरबियत अच्छी होने लग जाती है, उनका अखलाक अच्छा होने लग जाता है, उनके अंदर ठहराव पैदा होने लग जाता है। वो जब बात करते थे तो मजबूत बात करते थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ये सारे वालिदैन को ये कहना चाहता हूँ, उन माओं को कहना चाहता हूँ जो खाना बनाती हैं, खाना बनाने से पहले दरूद शरीफ पढ़ा करें, साथ साथ खाना बनाया करें, साथ साथ कलमा शरीफ अल्लाह का जिक्र करती रहा करें। यकीन माने कि आपको खाने के अंदर मज़ा भी आएगा, बनाने में खाने के अंदर टेस्ट भी आएगा, आपके बच्चों की अच्छी परवरिश भी होगी, अच्छी तरबियत होगी। जब वो आप जिक्र करके करेंगे, घर के अंदर बरकत होगी, खाने के अंदर बरकत होगी, आपका रिज़्क़ कुशादा होगा, आपकी तंगी दूर हो जाएगी। अल्लाह